तो क्या आप लोगों ने कभी इंडियन रेलवे की सबसे घटिया और बोरिंग ट्रेन जर्नी करी है? नहीं की तो चलो मैं दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ महीनों पहले अभी मैं अपने घर गया था। 3 साल बाद मैं अभी दिल्ली से झारखंड गया था, अपने होम टाउन अपने घर। और मेरी इतनी फूटी किस्मत थी कि भाई साहब मुझे वही ट्रेन मिली। उस ट्रेन का नाम है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। जो ट्रेन मुझे 21 से 22 घंटे के अंदर में पहुंचाएगी, वो ट्रेन पहुंचाती है 28 से 30 घंटे में। मतलब इस ट्रेन की डेली जो एक्टिविटी है कि ये है कि वो 9 से 10 घंटे, कम से कम कभी कभी 12 घंटे भी लेट हो जाती है। तो मेरे को मजबूरी थी कि मुझे अभी घर जाना था और मुझे दूसरी कोई ट्रेन में टिकट नहीं रहता। क्योंकि झारखंड में ऐसा है कि अगर आप टिकट बुक करते हो कम से कम 4 से 5 महीने बाद आपको टिकट मिलती है। तो मुझे अर्जेंटली जाना था, इसलिए एक वीक के अंदर इस ट्रेन के अंदर कोई टिकट बुक नहीं करता है। जिसकी फूटी किस्मत रहती है उसको ये ट्रेन की टिकट मिल जाती है। मुझे इस ट्रेन के अंदर टिकट मिली और मैं इस ट्रेन की जर्नी करने वाला था और बहुत ज़्यादा डर रहा था इस ट्रेन से जाने से। लेकिन अब आपको चलो मेन ब्लॉग से शुरुआत करते हैं कि इस ट्रेन से मेरा सफ़र कैसा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। आज मैं अपने घर झारखंड वापस जा रहा हूँ। 3 साल से, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पे बाहर में जॉब करता हूँ। जॉब की बहुत सारी अपडेट आपको दी है और बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग करने के लिए, घूमने के लिए भी गया हूँ। लेकिन आज मैं अपनी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस पे जाने वाला हूँ, जो है मेरा घर झारखंड, जो कि टाटा नगर जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के में है। और मेरी माँ बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा तुम घूम रहे हो बाहर, बहुत सारी डेस्टिनेशन देख रहे हो, लेकिन जो घर होती है, जो माँ का स्थान होता है, वो नहीं देख रहे हो तुम। तो इस वजह से मैं अपने घर जमशेदपुर जा रहा हूँ और वहाँ के रास्ते के जितने भी ब्लॉग्स वगैरह, जो भी जर्नी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आज मेरी ट्रेन है जो कि 11 बजे गाज़ियाबाद से है और उसके नेक्स्ट दिन, अगले दिन, मुझे रात के 5 बजे उतारने वाली सबसे बकवास ट्रेन है वो। उस ट्रेन की जर्नी दिखाऊंगा। कम से कम 28 घंटे लगाती है सिर्फ यहाँ से टाटा नगर जाने के लिए। और उसमें जो भी चीज़ें होती है मैं एक्सपीरियंस करवाऊंगा आपको। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ के जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है जॉब की, उससे छोड़ के अब मैं घर अपने जा रहा हूँ और वहाँ के बहुत सारे ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आ गया हूँ गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ मेरी ट्रेन अब 15 मिनट लेट अभी आएगी, इसका वेट कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो आने वाली है अभी, सबसे कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस है, सबसे घटिया ट्रेन है। जब रोज़ कम से कम 9 से 10 घंटे लेट होती है अपने। देखो, कल रात मेरा 5 बजे का टाइमिंग है और उतारेगी मुझे सुबह सुबह। तो भाई लोग, 3 साल बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ झारखंड। और मतलब जाने का मन तो करता है लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि लंबा रूट है ना। कम से कम 27 से 28 घंटे ट्रेन जर्नी हो जाती है और इतनी लंबी ट्रेन जर्नी करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं ज़्यादा नहीं, इसलिए 3 साल के बाद अभी जा रहा हूँ। और मेरी मम्मी बहुत खुश होगी कि मैं आ रहा हूँ और उनकी खुशी आपको दिखाऊंगा। पहले ये थोड़ा सा ट्रेन जर्नी 27-28, इस ट्रेन को ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को कहीं भी टिकट नहीं मिल रही तो इस ट्रेन में टिकट मिलती है और जैसे तैसे 27 से 28 घंटे सफ़र करके आता है। तो दोस्तों, स्वागत करिए, आ गई हमारी ट्रेन कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि महा बकवास और घटिया ट्रेन है। इसे कभी भी भूल के मत जाना, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ इससे। तो ये रही भाई पूरी ट्रेन, गाज़ियाबाद स्टेशन। और ये रही मेरी सीट, यहाँ पे गेट है और गेट के पास ही सीट है पूरी। मस्त हो गया, ताकि इधर नज़ारे भी देखते रहूँगा थोड़ा बहुत, वरना बोर हो जाता हूँ ना। एक और ट्रेन आ गई अब। गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अभी यहाँ पे गाज़ियाबाद के अंदर राइट टाइम पे आई थी और राइट टाइम से यहाँ से निकल गई आनंद विहार। और इसके आगे जितना आप जाते जाएगी ना, उतना आप लेट होते जाएगी। जितना भी स्टेशन आएंगे वहाँ रोकते रोकते बीच में। अभी तो इसके बाद देखो साहिबाबाद आएगा, जहाँ मैं रहता हूँ, काम चल रहा है। अब ये देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रेन में आदमी के बजाय पे जितने भी सामान है, पार्सल वगैरह, सारी चीज़ें रखी गई है। अंदर में स्लीपर वाले कोच में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग गेट पे भी खड़े होके जा रहे हैं, कुछ डबल डबल बैठ कर जा रहे हैं, कुछ बीच में अपना बोरिया बिस्तर लगा कर बैठ गए हैं। और धीरे धीरे यहाँ से गाज़ियाबाद से ट्रेन स्लो 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 होती जाती है। और मैं बोर होते जाता हूँ। फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, फिर भी मैं बोर हो रहा हूँ। नींद भी नहीं आ रही क्योंकि इतने लोग कचर 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 साउंड जो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से सो भी नहीं पा रहा हूँ।
और अब ये दोपहर का टाइम था जो कि ट्रेन मेरी एक स्टेशन पे रुकी थी। कम से कम यहाँ इस स्टेशन पे आप मानोगे नहीं, 1 से 1.5 घंटे इस स्टेशन पे ही सिर्फ रुकती है। इसका रोज़ का काम है कि बीच में कहीं ना कहीं लेट करना। दरअसल होता क्या है कि ये जो है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस दूसरे ट्रेनों को पास कराने के चक्कर में ये धीरे धीरे करके लेट होती है। स्टार्टिंग में ही आते वक्त ही लेट कर देती है गाज़ियाबाद से, तो आने वाले आगे बीच में कई रास्तों पर भी धीरे धीरे करके इसको रोकना पड़ता है और बाकी होने वाली सुपरफास्ट और बाकी ट्रेनों को इसको पास करवाना पड़ता है। इसकी वजह से ये स्लो चलती है और रुक रुक कर चलती है कई स्टेशनों पे। लेकिन अभी बीच में ड्राइवर ने अपनी रफ्तार पकड़ी, थोड़ा सा एक पौआ मारा और ट्रेन को स्पीड भगाते हुए इसने सोचा कि मैं टाइम कवर कर दूंगा। लेकिन यही हमारी ट्रेन कम से कम 3 से 4 5 घंटे लेट हो चुकी थी। अब ड्राइवर ने बोला कि अगर लेट पहुंचना ही है तो इनको रुला देते हैं, इनको सो सो के पहुंचाते हैं घर। तो यहाँ से अब धीरे धीरे करके ट्रेन उसने स्लो करना शुरू कर दिया है और हमें रुलाने लगा। लेकिन अब मुझे आई जोर की भूख। मैंने घर से कुछ लेके आया नहीं था, मम्मी तो थी नहीं, मैं खुद से बनाता क्या। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लाई और एक भैया लाए छोले बेचने के लिए। इतना मज़ेदार छोला था, आप देख सकते हो, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने बोला चलो आज इसी को ट्राई करते हैं ट्रेन में। तो बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से ये गर्मा गर्म छोले मैंने खाए। बहुत ज़्यादा तीखा बनाया था, मेरी हालत ख़राब कर दी उन्होंने। उस ट्रेन के वॉशरूम में भी नहीं जा सकता था कि इतनी ख़राब ट्रेन थी ये। फाइनली भाई लोग अब घर आ गए हैं। अब मेरा स्टेशन आने वाला है, बस एक स्टॉप है। और मम्मी फ़ोन करके बोल रही है खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाएं, जल्दी जल्दी घर आओ। तो और आधा घंटा लग जाएगा जाने में भी ऑटो वगैरह से, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। फाइनली भाई 10 घंटे बाद अभी मैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन अपने पहुँच गया। ये है अपना रेलवे स्टेशन। अब बैग उठाते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो फाइनली भाइयों 10 से 12 घंटे के ट्रेन की जर्नी के बाद, भला ही रहे भगवान की, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ट्रेन 15 से 20 घंटे लेट नहीं होगी, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और 10 घंटे ही सिर्फ लेट में हमारे मेरे कमर का जो बेड पे लेटे लेटे मेरी कमर की हालत हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। टाटा नगर फाइनली आके मेरे को सुकून मिला कि हाँ मैं अपने घर आ गया, अब मैं घर जाके आराम कर सकता हूँ। तो ये मैं ऑटो पकड़ा, मतलब मेरे यहाँ से स्टेशन कम से कम 5 से 7 के 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रात में स्टेशन पे कोई आता भी नहीं था, तो इस वजह से मैं स्टेशन पे एक लोकेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ लोकेशन पे जाके अपने दोस्त को कॉल करूँगा। रुको रुको रुको, जरा इनसे भी मिलते चलो। देखो ये है मेरे बचपन के प्रिय मित्र चंदन जी। इनको जहाँ भी फ्री की पार्टी मिल रही होती है ये तुरंत ही पहुँच जाते हैं। और इस दिन भी ऐसा ही हुआ। रात को जब मैं 12 बजे पहुँचा, मैंने एक कॉल की कि चंदन मैं घर आ रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं आपको रिसीव करने के लिए आता हूँ। और रिसीव करने के लिए आए और आते साथ ही मुझसे फ्री की पार्टी भी अपनी ले ली। पार्टी खाने के बाद इन्होंने मुझे अपने घर मेरे ड्रॉप किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपने घर जाने के लिए। 3 साल बाद मैं अपनी मम्मी से मिलने वाला था, अपनी फैमिली वालों से मिलने वाला था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और ये दोस्त भी मेरा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखो रात को हर कोई आपको रिसीव करने के नहीं आया। वो उसके पास 10 बहाने हो सकते थे कि जो बहाना बनाए, लेकिन उसने मेरी एक कॉल पे अपनी आनाकानी नहीं की और मुझे रिसीव करने के लिए वो आ गया मेरे रेलवे स्टेशन पे। अब चलो मैं अपने घर का रिएक्शन दिखाता हूँ कि मेरे मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो रिएक्शन होता है वो शरीर को लेकर होता है कि इतना दुबला पतला क्यों। चलो आपको दिखाऊंगा। इसे शकल दिखाएगा फाइनली हेलो गाइस आएगा तेरे बोल बोल दो गाला ये तक ये ठीक है गाला गाइस देखिए मेरी माँ बोल रही है मैं पतला हो गया हूँ गाइस। तो मैं घर आ गया हूँ। यही बात सुनने के लिए मैंने रात को जो बताया आपने। ऐसे बनेगा झूठ बोल दो, बोल दे कहाँ बोले को। तो भाई लोग अब मैं घर आ गया फाइनली, और 2-3 शब्द सुनने को जो मुझे मिला है था, बोल दो मैं कर दूंगा, बोल दे कर दूंगा। कितना देर से वेट कर रहा हूँ। छोड़ में जा कौन बैठ रही है कब जा गए। ओ भाई ये पुराने का मुझे को लेके ये है मेरा घर, मैं मम्मी, बड़ी दीदी, छोटी बाहर की लड़की है वो आसपास की। तो दोस्तों फाइनली ये ब्लॉग एंड होता है। मुझे नहीं पता कि आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग भी आती है, सैड फीलिंग आती है कि मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। अपना जो लाइफ का कीमती समय, देखो हमारे पास हर किसी के पास 40 50 60 साल तक की एज है। मान लो वो भी बीच में कुछ एक्सीडेंट वगैरह किसी चीज़ की कुछ दिक्कत होती है तो वो तो भगवान की देन है, लेकिन फिर भी 60 साल की एज में हम
अपने परिवार के साथ जो कुछ समय बिता पाते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता या जो भी हमारी फैमिली मेम्बर हमेशा हमारे साथ 60 सालों तक नहीं रहेंगे, बीच में सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी शादी के बाद या काफ़ी सारी चीज़ों के बाद में। और तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा दूर रह रहा हूँ, उनके साथ अपना जो कीमती समय, ये जो एज का समय होता है वो नहीं दे पा रहा हूँ। अपनी मम्मी को अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ वो जो क्यूट मोमेंट्स होते हैं वो नहीं जी पा रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी बुरा लगता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, देखो मजबूरियाँ जिम्मेदारियाँ हमें बाहर रहने पे मजबूर करती है, लेकिन बीच में एक साल में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा समय निकालो कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताओ, या तो उन्हें अपने पास बुला लो या आप उनके पास जाओ, समय स्पेंड करो और उस मोमेंट को कैप्चर करो। कैप्चर करने से क्या होता है कि अगर आने वाले समय पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस मोमेंट को जब देखोगे ना, इंजॉय करोगे। तो यही, इस वीडियो को लाइक कर देना और सेव कर रखना, बाद में जब